क्लास 10th मैथ में चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है ना। इसमें पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित में से मान ज्ञात कीजिए। साइन A cos A, सेकेंड में साइन C cos C। इस प्रकार हमको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें कोण B क्या हो, समकोण हो। ABC कोण B क्या है, समकोण है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। मान क्या ज्ञात करना, साइन A cos C, ठीक है ना। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से AC निकालने कर्ण, ठीक है ना। तो सबसे पहले AC निकालेंगे तो AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो जाएगा। AC स्क्वायर इक्वल AB कितना दिया है, 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका 24 का स्क्वायर करोगे तो 576 है, अब प्लस 7 का करोगे तो कितना हो जाएगा, 49, इक्वल कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। तो AC इक्वल कितना हो जाएगा, रूट में 625 इक्वल में हो जाएगा 25। 625 को वर्गमूल लोगे कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण AC की लंबाई कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देख लीजिए, साइन A निकालना है। क्या निकालना है, साइन A। तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या है, साइन A बराबर लंब अपन कर्ण। कोण के सामने की भुजा लंब होती है, हमेशा लंब मानी जाती है। साइन A बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण, मीन्स लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 7, कर्ण कितना 25, यानी 7/25, ये साइन A बराबर आपका निकल के आ गया। इसी प्रकार आपको cos A निकालना है, तो cos A निकालने के लिए क्या करोगी, आधार बटे कर्ण करोगी, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए साइन C सेकेंड पे। साइन C इक्वल क्या हो जाएगा, तो अब आप कोण क्या ले रहे, साइन C, ये कोण ले रहे, कौन सा कोण ले रहे, कोण C ले रहे, साइन C। एंगल कौन सा लेना, हमें C। हमेशा हमने बताया कि कोण के सामने वाली एक भुजा लंब होती है, कोण के। अब कोण C ले रहे तो इसके सामने भुजा कौन सी होगी, AB, ये कौन सी भुजा होगी, लंब होगी। तो साइन C, लेकिन साइन C बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। फार्मूला लंब क्या होगा 24, कर्ण क्या होगा 25, ये हो जाएगा। साइन C बराबर कितना हो जाएगा, 24/25। आगे आपको cos C करना है। cos C, अगर cos C बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण। क्या होता, आधार बटे कर्ण। अब ये आपकी यदि लंब कोण C ले रहे हैं, जस्ट सामने लंब होगी तो ये आपकी क्या होगी, आधार होगी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आपका आधार कितना हो जाएगा 7, कर्ण आपका क्या 25, ये आपका सेकंड ऑप्शन निकल के आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार इसके ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कौन सी हमें क्या करना है, कोण ले रहे हैं, जस्ट उसी के सामने वाली हमारी भुजा लंब होती है, ये आपकी आधार हो जाएगी और ये आपका कर्ण हो जाएगा। अगर A ले रहे हैं तो लंब ये हो जाएगी और आधार ये हो जाएगा, ठीक है ना। कर्ण ये तो रहेगा ही रहेगा। इसी प्रकार आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपकी आकृति बनी हुई है, आकृति आपकी ये बनी हुई है, देख लीजिए यहाँ पे आकृति में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे इसको इसके साथ क्या करिए, मिला दीजिए, ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा और ये R हो जाएगा। ये आपका दिया है 12 सेंटीमीटर, ये आपका 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आकृति आपकी क्या है, बनी हुई है और इसमें निकालना क्या है, tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ कठिन नहीं है इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके क्यू आर भुजा ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर इक्वल पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर,
ठीक है ना, क्योंकि पी आर दिया हमारा कितना है 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा पी क्यू 12 का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा यदि आप करोगे तो ये हो जाएगा 169 इक्वल या 144 प्लस में क्यू आर स्क्वायर। 169 माइनस 144 इक्वल क्यू आर स्क्वायर। आप घटाओगे कितना 25 इक्वल क्यू आर करोगे, स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट में आ जाएगा, ठीक है ना, यानी 5 इक्वल क्यू आर कितना आया 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा से, अब इसमें हमें tan p निकालना है। क्या निकालना है tan p, पहले क्या निकालना है tan p। तो tan p मीन्स ये आप क्या ले रहे हैं, ये कोण ले रही हैं, और tan p बराबर होता क्या है लंब बटे आधार। फार्मूला क्या लंब। अब आप कोण ये ले रहे हैं, इसके सामने की भुजा आपकी क्या होगी लंब, तो कितना हो जाएगा 5, आधार क्या हो जाएगा 12, ये आपका निकला है। आगे देख लीजिए यहाँ पे काट आर बराबर निकालेंगे तो आर ये है, इसके सामने ये लंब हो जाएगी, ये आधार होगी, यानी 5 अपान कितना हो जाएगा 5 अपान 12। आगे देख लीजिए tan p माइनस काट आर। tan p बराबर कितना है निकाला है 5 अपान 12 माइनस, और काट आर बराबर कितना निकाला 5 अपान 12, यानी इक्वल 0 हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है ना। तो tan p माइनस काट आर की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। इसी प्रकार आपको और सवाल जैसे तीसरे नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है, देख लीजिए। साइन ए बराबर 3/4 दे दिया गया है, ठीक है ना। तो कास ए और tan ए की वैल्यू निकालिए, ठीक है ना। तो अब इतना दिया गया है और इससे कास ए और tan ए की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसमें हम कोण ए ये ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं कोण ए बी सी, ठीक है ना। कोण ए साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका 3 हो जाएगा, कर्ण आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप अगर एंगल ये ले रहे हो तो इसके सामने लंब आपका क्या है ये BC है, लंब क्या है BC भुजा मानी जाएगी, तो BC आपकी 3 हो जाएगी और कर्ण आपका 4 हो जाएगा। कर्ण आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ABC बनाएंगे, जिसमें हम कोण A यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ से हम साइन A की तुलना करें तो साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपका 3 हो जाएगा, कर्ण आपका 4 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से आपका क्या निकालोगी AB। जब पाइथागोरस प्रमेय से AB निकालोगे तो साइन ए और tan ए की वैल्यू क्या कर सकती हो आप निकाल सकती हो। तो ये क्वेश्चन आपको करना। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे कह रहा है 15 काट ए इक्वल 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया क्या है वैल्यू, काट ए बराबर 8 दिया है, 15 है, तो इसको इस प्रकार लिख सकती हो काट ए बराबर 8/15, इस प्रकार आप लिख सकती हो। फिर सीधी सी बात आपका क्या बनेगा फिगर बनेगा, ठीक है ना। काट ए यहाँ ले लीजिए BC समकोण त्रिभुज में काट ए बराबर होता क्या है, काट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। काट ए बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। अब इस ये भुजा ये आधार होगा और ये लंब होगा। आधार आपका हो जाएगा 8, आधार हो जाएगा 8 और लंब हो जाएगा क्या 15। दोनों से पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या करेंगे AC निकाल लेंगे। AC निकालने के बाद आप साइन ए और सेक ए, क्योंकि साइन ए बराबर क्या होता है, अगर साइन ए बराबर निकालोगे तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। लंब तो आपका दिया है, कर्ण आप निकाल लीजिए। इसी प्रकार सेक ए बराबर क्या होता है, तो सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण निकाल लीजिए, आधार दिए, ठीक है ना। तो इसके फार्मूले आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए एक तरह से। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी है कि अगर सेक थीटा इक्वल 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए कह रहा। तो सेक दिया है तो 5 और आपको निकालना है, यानी साइन कास टैन काट
इस प्रकार करके, ठीक है ना, कासेक। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यदि दिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण हो जहाँ कास ए बराबर कास बी, तो दर्शाइए कोण ए बराबर कोण बी। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, दर्शाना है कोण ए बराबर कोण बी। यदि कोण ए और कोण बी कैसे कोण हो, न्यून कोण हो, तो आपको इस प्रकार बनाना है समकोण त्रिभुज। ये आपने समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है ना, ए बी सी, क्योंकि कोण ए कोण बी को क्या कह रहा है, न्यून कोण हो, और कास ए बराबर कास बी, तो दर्शाइए कोण ए कोण बी आपस में क्या बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं, माना त्रिभुज ए बी सी में कोण सी क्या है आपका 90 अंश है, कितना 90 अंश, कोण ए और कोण बी, तब हम मानते हैं कोण ए कोण बी क्या है आपके न्यून कोण है, न्यून कोण होंगे। आगे देख लीजिए, इसमें दिया भी गया है कि कास ए बराबर कास बी, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी सी में यदि कोण सी समकोण है और कोण ए और कोण बी को हम न्यून कोण मान रहे हैं, तो कास ए बराबर कास बी, ये हमारा क्या ए भी दिया है, ठीक है ना। तो कास ए बराबर, यहाँ से देखो कास ए बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है आधार, आधार आपका क्या है ए सी, कर्ण क्या है ए बी, इक्वल कास बी। अगर अब यहाँ से देखोगी तो इसके सामने ये आपका क्या हो जाएगा लंब, ये आधार हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके सामने लंब होता है और ये आधार होता है, और आधार कास बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण मीन्स बी सी, अपान में क्या हो जाएगा ए बी, दोनों तरफ से ए बी आपस में क्या है इक्वल, हट जाएंगे, बचेगा क्या ए सी इक्वल बी सी, यानी ए सी इक्वल बी सी, दोनों भुजाएं आपस में क्या हो गए बराबर हो गए। जब दोनों भुजाएं बराबर हो गए तो आपका कैसा त्रिभुज ये बन गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। कैसे त्रिभुज बन गया, यानी किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो हमारा कैसे त्रिभुज कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, बाहु त्रिभुज है। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, जब दो भुजाएं बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, मीन्स कोण ए बराबर कोण बी। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है ना। आगे इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जैसे 7 है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है काट थीटा इक्वल 7/8 दिया है, तो फर्स्ट नंबर पे सिद्ध करना है आपको 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा दूसरे कोष्टक में, अपान में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा दूसरे में 1 माइनस साइन थीटा। और सेकंड पे आपको सिद्ध करना है काट 2 थीटा, ये आपको क्या करना है निकालना है। और काट थीटा बराबर 7 क्या है 8 आपका दिया। जब काट थीटा बराबर वैल्यू दिया तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। जैसे मान लो कि हम ये समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है ना। ये हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया, कोण ए बी सी, जिसमें कोण बी क्या है समकोण है, और थीटा की वैल्यू हम ये मान रहे हैं। थीटा की वैल्यू क्या ले रहे हैं, कोण ए को ही हम थीटा मान रहे हैं, ठीक है ना। और दिया है कि काट थीटा बराबर 7/8, तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, ये आधार। और काट थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटे लंब। काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो थीटा के सामने ये लंब होगा, ये आपका आधार माना जाएगा। आधार आपका क्या हो जाएगा 7, और लंब कितना हो जाएगा आपका 8, ठीक।
इससे आप क्या करेंगे, आप पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कर्ण। जब आपका कर्ण कितना आ जाएगा, अगर ऐसे देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 सता 49, 7 सता 49 प्लस 8 8 64, यानी इक्वल में कितना हो जाएगा, 113। ठीक है ना, जिसमें रूट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? रूट में आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, रूट में 113। ये आपका क्या निकल के आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से आपका कर्ण निकल के आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, आपको जो ज्ञात करना है उसको, सीधी सी बात है, सबसे पहले आप साइन थीटा बराबर निकाल लीजिए क्या होगा। ठीक है ना, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 8/रूट में 113, और कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी आधार बटे कर्ण, यानी 7/रूट में 113। ये आपने कर लिया। अब सीधी सी बात है, जो चीज़ पूछ रहा है उसी में वैल्यू क्या करोगी, सेट कर दोगी। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, 8/रूट में 113। ठीक है ना, ये आ जाएगा कोष्टक में आपका। दूसरे कोष्टक में क्या आ जाएगा आपका, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 8/रूट में 113, ये आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस कास की वैल्यू क्या है, 7/रूट में 113, ये आ जाएगा। और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस और इसकी वैल्यू साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, 8/रूट में 113, आपका ये आएगा। इसको ये कर दीजिए। अब इसको क्या करिए, आप सॉल्व कर लीजिए। आप सॉल्व किस प्रकार करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला है यहाँ पे। ठीक है ना, a प्लस बी, एक कोष्टक में प्लस से वही वैल्यू है, दूसरे में निगेटिव से वैल्यू, क्योंकि फार्मूला है यहाँ पे देख लीजिए एक कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल a माइनस बी, एक कोष्टक में, a प्लस बी एक कोष्टक। अगर इस रूप में है तो इसको हम इस रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसीलिए ये इसी रूप में ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1 का स्क्वायर माइनस 8/रूट में 113, इसका स्क्वायर हो जाएगा और ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। नीचे क्या हो जाए, इसी प्रकार नीचे देख लीजिए, 1 प्लस 7/रूट में है, नीचे क्या है, अंतर है, नीचे आपका क्या है, 7। यहाँ पे कहीं कुछ गलत हुआ है, क्योंकि प्लस में होना चाहिए, 7 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, काश होना चाहिए। क्वेश्चन आपका क्या है, एक तरह से जो दिया गया है वो गलत है। यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, काश होना चाहिए। तो यहाँ पे काश की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7। यहाँ पे गलत है। अब यहाँ पे प्लस से और माइनस से क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 1 का स्क्वायर माइनस 7/रूट में 113 का स्क्वायर हो जाएगा और आपका ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब आगे इसको देख लीजिए किस प्रकार करना है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, माइनस में 8 का करोगी तो 64 हो जाएगा और नीचे स्क्वायर हट जाएगा, यानी 113 हो जाएगा। अपान में नीचे 1 रहेगा, माइनस का 49, अपान में कितना 113, स्क्वायर हटेगा और रूट हटेगा। इक्वल में आगे देख लीजिए, इसको एलसीएम लोगे तो 113 माइनस 64 अपान में 113, अपान में 113 माइनस 49, अपान में कितना आ जाएगा, 113 आ जाएगा। इससे आपका कैंसिल हो जाएगा। आपका घटाने के बाद क्या आएगा देख लीजिए, आप क्या करोगी, 113 में से घटाओगी कितना, ये 64 घटाओगी तो कितना हो जाएगा, ये आपको क्या करना है, देखना है। ठीक है ना, 9 और इधर कितना बचेगा, 9 आपका आ जाएगा और इधर कितना बचेगा, 4। अपान में नीचे आप घटाओगी तो कितना आ जाएगा, देखो 4 रहेगा और इधर कितना बचेगा, 10, यानी 6 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इतना आ जाएगा 49/64। ठीक है ना, ये आपकी
वैल्यू आ जाएगी। और ये आपका मान निकल के आ जाएगा। ये पहला मान आपका निकल के आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक में, एक कोष्टक में 1 माइनस कॉस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, एक कोष्टक में दूसरे में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना। इसकी वैल्यू निकल कर ये कितनी आएगी 49/64। इसी प्रकार आपको काट 2 थीटा कर रही है तो इसको भी आप निकाल सकती हैं। ठीक है ना। इसको भी क्या कर सकती हैं, निकाल सकती हैं। और इसको आप सब निकाल लिए। आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 इसी प्रकार आप जैसे 8 है 3 काट a = 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है ना। इसमें क्या किया 3 काट a = 4 दिया, तो इसको हम यहाँ से बना सकते हैं। काट a = 4 अपान आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा कि नहीं। अब इससे यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकती हैं। पाइथागोरस प्रमेय यदि आप लगाएंगी तो ABC कोण B समकोण है। A अब एंगल ले रही हैं। काट में आधार होता है, आधार आपका 4 है, लंब होता है, लंब 3। पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या करेंगे AC निकालेंगे। जब AC आपका निकल के आ जाएगा तो सीधी सी बात है आप निकाल सकते हैं। इस tan A निकाल लीजिए। ठीक है ना। 1 माइनस tan की वैल्यू रख करके होल स्क्वायर करके इसका मान भी निकाल लीजिएगा और इसका भी मान निकाल लीजिए। जांच कीजिए दोनों में, देखिए दोनों का मान बराबर आ रहा है कि नहीं। यानी tan A की आप वैल्यू निकालोगी तो tan की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर यहाँ से देखोगी तो tan की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4 tan A बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखोगे। ठीक है ना। तो इसका मान रखो कितना हो जाएगा 1 माइनस tan A 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा। 1 प्लस tan की वैल्यू 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा 1 माइनस 9 अपान में 16 हो जाएगा। इस प्रकार सॉल्व करके 1 प्लस 9/16 सॉल्व करके इसकी वैल्यू आगे निकाल लीजिए जो भी है। फिर इसमें क्या करिए कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू रखिए। यहीं से कास ए की वैल्यू निकालिए और साइन ए की मान रख करके देख लीजिए। अगर दोनों मान आपस में क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं तो हम जांच कर सकते हैं कि दोनों मान आपस में क्या इक्वल